रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। नाजरीन, आज ऐसे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुरान का ऐप डेवलप किया। पाकिस्तान में पहले शख्स हैं, पहली कंपनी है जिन्होंने ऐसा ऐप बनाया है तमाम लोगों के लिए, और ग्लोबली पहले ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं हसन शफीक अहमद, हेड ऑफ ग्रोथ एंड मार्केटिंग, एंड आरिफ हिसाम साहब, CEO एंड पार्टनर, पाकिस्तान डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये आप IT में काम करने वाली कंपनी है, इतनी सारी चीज़ें आप लोग डेवलप करते हैं, कुरान का ऐप क्यों डेवलप किया? कुरान के ऐप की डेवलप करने की जो शुरू में वजह ये थी कि 2010 के अंदर जो है फ़र्स्ट टाइम हमने iOS के लिए, जब आईफोन्स नए नए थे तो लॉन्च करी थी, और उस वक्त शायद कोई ऐप का तो कॉन्सेप्ट उस वक्त बिल्कुल नया नया था। तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिन्होंने एक ऐप बनाई कुरान की और उसको फिर लॉन्च किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो कुरान को पहुँचाया जा सके और लोग जो हैं उससे अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया बन सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस आई एम श्योर इट्स नॉट इजी कुरान का ऐप, मतलब उसमें कितना डेटा होगा, क्या क्या डालना, क्या क्या नहीं डालना, तो इसमें कितना वक्त लगा आपको? तकरीबन अब 2010 से लेके अब तक 13-14 इयर्स गुजर चुके हैं। तो ऐप जो है वो इवॉल्व होती रही है हर साल, हर आने वाले वक्त जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ऐप इवॉल्व होती गई। तो अब इसके पीछे जो है तकरीबन 13-14 इयर्स की जो है वो मेहनत है, 13-14 साल की मेहनत। हमारे साथ आरिफ हिसाम साहब भी मौजूद हैं। आरिफ साहब, मुझे बताएं कि यकीनन ये जब आपने डेवलप की होगी ऐप, इससे पहले के भी कुछ चैलेंजेस होंगे। जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐप्स का ख्याल आपके जहन में आया, फिर आपने सोचा कि इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। शुरू में जब ये मोबाइल फ़ोन्स और आईफ़ोन जब लॉन्च हुआ तो हमें एक चीज़ ये लगी कि इसमें बजाय हम गेम्स वगैरह बनाएं कि उसमें सारे लोग जो है अपना टाइम ज़ाया कर रहे हों और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हों, उसके बजाय प्रोडक्टिव और अच्छी चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। तो सबसे बेहतर हमें फिर ये चीज़ लगी कि कुरान मजीद और इस्लामिक ऐप्स बनाई जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब फिर हमने उसके ऊपर काम शुरू किया और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह में, और फिर जब हमने लॉन्च की तो पूरी दुनिया से हम लोगों ने ये देखा कि इसको लोग बहुत ज़्यादा डाउनलोड कर रहे थे और 55 बहुत मिलियन। ज़्यादा जी पसंद कर रहे थे। तो उससे बहुत हौसला मिला और फिर हमने यानी बाकी सारे हमने प्रोजेक्ट्स लोग के सिर्फ इसके ऊपर काम फोकस कर लिया कि उसी के ऊपर काम किया जाए। सो तमाम देखने वालों को भी बताऊं कि जो ऐप है ये 55 मिलियन लोग ग्लोबली इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया भर में ऐप इनकी इस्तेमाल की जा रही है। सो मुझे बताएं कि मज़ीद इसमें क्या फ़ीचर्स डालने का सोचे, या फिर क्या क्या फ़ीचर्स, बल्कि लेट्स टॉक अबाउट द फ़ीचर्स करंटली। कि आरिफ साहब, इसमें अभी करंटली कौन कौन से फ़ीचर्स हैं? इसमें तकरीबन जैसे 50 से ज़ायद हमारे पास दुनिया की ज़बानों के तर्जमे मौजूद हैं, और जितने मशहूर दुनिया के जो मशहूर कारी हज़रात हैं उन सब की क़िरत है। इसके अंदर हिफ्ज़ के फ़ीचर मौजूद हैं कि अगर बच्चा अगर हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं या कोई भी यूज़र हिफ्ज़ करना चाह रहा है तो वो बआसानी हिफ्ज़ करने में उसको बहुत यानी सहूलत होती है। ट्रांसलेशन और तफासीर मौजूद हैं मुख्तलिफ़। हमने ऑडियो प्लेबैक के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसके अंदर नमाज के टाइमिंग्स हैं, क़िबला डायरेक्शन है, जितनी यानी एक जो मुस्लिम लाइफस्टाइल्स के हवाले से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सब की सब हमने इसके अंदर अब हमने डाल दी हैं। सो हसन, क्या इसमें सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है? कोई आयत ढूंढनी है, या फिर इज़ इट, मतलब किस तरह, इज़ इट रियली इजी टॉपिक्स सर्च करना चाहे? जी बिल्कुल। इसके अंदर एक सर्च का फ़ीचर है जो कि आप कोई भी वर्ड कुरान में लिखें तो अच्छा। वो उसके जितने भी अकरेंसेस हैं वो सारे बता देगा कि वो कौन सी आयत में कौन से सफ़े के अंदर जो है वो वर्ड अकर हुआ है और कितनी जगह पे हुआ है, और उनको लिस्ट डाउन कर देगा। तो आपको जो सा भी उसमें से सेलेक्ट करना हो, जैसे सूरह बकरा में आया है या सूरह आल इमरान में आया है या अम्मा पारे में आया है, तो वो सारे जो हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे, और आप जो सी आयत सेलेक्ट करना चाहें उस वर्ड के हवाले से वो आप कर सकते हैं। सेम गोज़ विद ट्रांसलेशन, उसमें भी आप ट्रांसलेशन का भी कोई वर्ड लिख के सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है कुरान, सिर्फ आपने लिखा कि कुरान का वर्ड कितनी जगह है, या आपने ज़कात का रहमत रहमत लिखना है तो वो Absolutely. हाईलाइट होता जाएगा जहाँ जहाँ अल्लाह की जी रहमत का जिक्र बिल्कुल। किया गया। दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज पहले आप एक तो कुरान फिज़िकली आपके पास होना ज़रूरी होता था। अब लाइफ इतनी बिजी और टफ हो गई है कि अब फ़ोन के अंदर आपका पूरे 30 पारे हैं। दैट इज़ अमेजिंग। और फिर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से बात, ज़कात के हवाले से आपने कुछ ढूंढना है तो आपने ज़कात टाइप करना और आपके पास वो डिटेल आ जाएगी। जी बिल्कुल,
ऐसे ही। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये यकीनन ये एकदम सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं हुए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि लोगों से भी आप क्या कोई सर्वे करते रहे हैं, किस तरह हुआ ये? जी, इसी तरीके से है कि लोगों ने, चूँकि 55 मिलियन लोग ओवर द ईयर्स इसको यूज़ करते रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो लोगों की रिकमेंडेशंस पे और उनकी जानिब से जो फीडबैक हमारे पास आया है थ्रू ईमेल्स, थ्रू रिव्यूज़ ऐप के और मुख्तलिफ ज़रियों से, तो हमने उन सब को कोशिश करी है कि ऐप का उनको पार्ट बना दिया जाए और हमने बहुत सारे फीचर्स का उनको पार्ट बना दिया है। सो मुझे बताएं कि ऐप डाउनलोड करने के कोई चार्जेस हैं? ऐप जो है वो फ्रीली कोई भी यूज़र डाउनलोड कर सकता है और कुरान मजीद पढ़ सकता है उसमें बहुत बड़े आसानी से, और जितने भी फीचर्स हैं उनमें सबको यूज़ कर सकता है। दैट इज़ एक्सीलेंट। मतलब आई नो मेरे पास भी ये ऐप डाउनलोडेड है और बहुत से लोग, सबके फ़ोन में कुरान का ऐप डाउनलोडेड होता है। आई डोंट नो वो वाला ऐप है या कोई और ऐप है, बट इट मेक्स लाइफ वेरी इजी। तो मैं अपनी अम्मी को यही कही थी, मैंने कहा अम्मी आप ये वाला कुरान ले रहे, तो अम्मी ने कहा नहीं मेरे पास है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, बड़ा आसान होता है, वो मुझे दिखाई थी, बुक मार्क मैंने लगाया हुआ है, अब देखो सनम यहाँ रुक गया है, अब जब मैं कल पढ़ूंगी तो इधर से ही शुरू होगा। तो मैं बड़ी इम्प्रेस थी, मैंने कहा कि ये तो बड़ी आसानी हो गई है कि यू डोंट रियली हैव टू कैरी द बुक एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द फ़ोन। आपा सदका जारिया और कुरान का मैसेज पहुंचाना और लोगों के लिए इतना आसान सहूलत देना, फिर आपको कभी कभार आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होता, तो अगर जैसे कि रेसिटेशन भी इसमें अवेलेबल है तो आप वो सुन के आप अपनी चीज़ भी फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे मोहतरम बुज़ुर्गों ने जो काम किया है, परवरदिगार आलम इनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ये सवाब जारिया है और ये जब तक काम चलता रहेगा इसका अजर और सवाब इनको मिलता रहेगा। और आज की शब, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की जो आखिरी ताक़रातें हैं, इसमें परवरदिगार आलम सदका देने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब अता फ़रमाता है। तो जब रमज़ानुल मुबारक में हम इस कुरान मजीद को हाथ में लेंगे और पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला लोग इससे फैज़याब होंगे, तो इनको किस कदर अजर और सवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तमाम देखने वालों के लिए इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है कुरान मजीद और इसका आइकन जो है वो ऑरेंज कलर का है। ओके। और आप उसको ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे सर्च करें कुरान मजीद के नाम से और आप डाउनलोड कर सकते सो हैं। ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल, और हमेशा से अवेलेबल था? जी जी बिल्कुल, जब से ये लॉन्च हुए हैं दोनों स्टोर्स इस पे हमेशा से अवेलेबल था। एक्सीलेंट, ठीक है जी। और अब फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब इसी ऐप को मज़ीद इम्प्रूव करने का या मज़ीद और कोई ऐप्स के बारे में सोच रहे हैं? जी, इस ऐप में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के प्लान्स हैं। इसमें बच्चों के लिए एक सेक्शन ऐड करना है ताकि वो अपने शुरू से जो है जो कायदा पढ़ते हैं वो भी चीज़ हो सके। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। प्रॉफिट स्टोरीज। एग्जैक्टली, दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर लुकिंग फॉर कि हम उनको भी इंटीग्रेट कर लें इसके अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर बट सकें। इट हैज़ टू बी वेरी इंटरैक्टिव। बच्चों के लिए क्योंकि है, तो कोई बच्चा या तो सुनाए, कोई इस तरह सुनाए कि बच्चे बड़े इंटरेस्टेड, बिकॉज बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद है, वाक़ये बहुत पसंद है, अगर वो तरीके से सुनाए जाए तो। और जब हम बात करते हैं कुरान के हवाले से, दीन के हवाले से, हम बच्चों को बड़े सख्त अंदाज में कुछ लोग सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, और हमेशा हम ये गलत है, ये गलत है, कभी हम ये नहीं बताते ये अच्छी चीज़ है, ये सही है, ये सवाब का काम है। हम ज़्यादातर फोकस करते हैं ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। क्यों आपा? तो बच्चे ज़रा यूँ हो जाते हैं कि हर चीज़ में मतलब कुछ तो भाई मुझे अप्रिशिएट तो कर लो कहीं। हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। रिवायत ये बताती है कि मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मकाम से जा रहे थे कि जिस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि यहाँ से तेज़ी से गुजर चलो, इसलिए कि ज़मीन पर खुदा का अज़ाब नाजिल हो रहा है। और जब वहाँ से वापस पलटे तो कहते हैं यहाँ रुक जाओ। सरकार ने फरमाया कि यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर इस वक्त परवरदिगार आलम की रहमतें नाजिल हो रही हैं। सहाबा कराम ने पूछा कि आखिर इसका सबब क्या है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो कब्र है, इस मरने वाले का एक छोटा सा बच्चा था, आज उसे पहली मर्तबा मदरसे में ले जाया गया और उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस मेरी रहमत को जोश आया कि उसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के याद करे और मैं उसके वालिद की कब्र पर अजाब नाजिल करूँ। तो वो परवरदिगार आलम इतना रहीम है कि वो परवरदिगार आलम जो कि हमारी छोटी छोटी सी नेकियों पर हमें अजर और सवाब अता करता है। तो बिल्कुल, आपने बहुत बहुत प्यारी बात की। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी हसन साहब कि आपने उर्दू डिजिटाइजेशन पे भी काम किया है, राइट? एंड हिसाम साहब, सो इसके क्या चैलेंजेस थे, ये आसान था? जी, ये तकरीबन 1989 में हमने नस्ताली के निज़ामी के नाम से एक उर्दू नस्ताली फ़ॉन्ट के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया था। तो वो काफ़ी मुश्किल चीज़ थी उस वक्त। नस्तालीक जो है वो सिर्फ बहुत बड़े कंप्यूटर्स एक आते थे जो रोज़नामा जंग
والوں کے پاس ایک سسٹم لگا ہوا تھا جس میں پبلشنگ یہ ہوتی تھی، ورنہ اس زمانے میں صرف کتابت ہوتی تھی. تو یہ کتابت کا جو الگوریتم بنا کے اس کو کمپیوٹرائز کرنے میں اس میں شروع میں کافی ہمیں مشکل ہوئی، لیکن الحمدللہ جب وہ اس کا رزلٹ سامنے آیا بننے کے بعد تو لوگوں نے کافی اس کو پسند کیا، اور الحمدللہ اس زمانے سے پھر یہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ تقریباً 90s میں یہ لیزر پرنٹرز وغیرہ آ گئے، تو یہ ساری چیزیں اردو نستعلیق کے اندر بھی اویلیبل ہو گئی تھیں پھر. سو کیا اردو نے بھی کنٹریبیوٹ کیا قرآن کریم کی ایپ میں؟ جی ہاں، کیونکہ ہم لوگوں نے جب یہ ونڈوز 98 میں تقریباً 8-9 سال بعد ہم نے پہلے ہمارے سارے کام صرف ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز میں ہوتے تھے، تو 1998 میں ہم لوگوں نے ونڈوز کے لیے اپنا جو اردو سافٹ ویئر تھا وہ پورٹ کیا. تو اس میں ہم لوگوں نے صرف ڈسپلے کرنے کے لیے کہ یہ اس میں آپ اردو انٹرنیٹ، اردو ڈیٹا بیسز یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک قرآن سی ڈی ہم لوگوں نے ایک بنائی تھی 98 کے اندر. تو وہ اس کے ساتھ ہم نے وہ بھی لانچ کی، اور عربک فونٹس اور اردو فونٹس یہ ساری چیزیں اس میں ساتھ ساتھ تھیں. تو الحمدللہ وہ بھی لوگوں نے کافی اس کو پسند کیا کہ سی ڈی کے اندر سارا یہ قرآن مجید اویلیبل ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں آپ، سن بھی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ وقت نکال کے ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بننے کے لیے. تمام ناظرین کو بتاتے چلے کہ ان کا قرآن ایپ اویلیبل ہے، قرآن مجید کے نام سے ہے، اور اس کا جو لوگو ہے وہ اورنج کلر کا ہے. ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.